वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा। तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम, जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम। सरकार कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। भक्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में अचानक रुकावटें बढ़ गई हैं, बिना वजह लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो जरा रुकिए, क्योंकि आज जो रहस्य मैं बताने वाला हूं वह कोई साधारण टोटका नहीं बल्कि पीढ़ियों से गुप्त रूप से आजमाया गया एक खतरनाक प्रयोग है। कहा जाता है, एक नींबू और सिर्फ 3 लोहे की कील, बस इतना सा प्रयोग, और जो व्यक्ति आपको अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा रहा है उसकी नकारात्मक ऊर्जा उसी पर पलट जाती है। लेकिन ध्यान रहे, यह कोई कहानी नहीं है। यह वो तरीका है जिसे करने से पहले तांत्रिक भी 100 बार सोचते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे आखिर नींबू को ही क्यों चुना जाता है, लोहे की 3 कील का असली रहस्य क्या है, 7 दिन का नियम क्यों सबसे जरूरी है, और वह कौन सी एक गलती है जो इस प्रयोग को उल्टा भी कर सकती है। वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा एक सच्ची घटना। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि यह उपाय कैसे काम करता है और क्या यह आपके लिए सुरक्षित है या नहीं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी 2 मिनट सबसे ज्यादा जरूरी है। भक्तों, हम आज एक ऐसे महत्वपूर्ण और चमत्कारी उपाय पर बात करने जा रहे हैं जो संभवतः आपकी कई परेशानियों, विशेषकर शत्रु संबंधित दिक्कतों को जड़ से समाप्त कर सकता है। यदि आप ऐसा अनुभव कर रहे हो कि कोई व्यक्ति आपकी प्रगति में अड़चन डाल रहा है, या आपको लगता है कि आपके आसपास कुछ लोग ईर्ष्या के वश से आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, या फिर किसी ने आपके ऊपर, आपके घर पर, आपके व्यापार पर कुछ किया कराया करवा दिया है, तो यह वीडियो या जानकारी अत्यंत लाभकारी हो सकती है। भक्तों, यहां जिस तांत्रिक एवं ज्योतिषीय उपाय की चर्चा हो रही है वह 3 कील और 1 नींबू से जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि आपको अजीब लगे कि मात्र 3 कील को नींबू में गाड़ने से कैसे कोई अपने दुश्मनों से छुटकारा पा सकता है, लेकिन यह कोई आज का आविष्कार नहीं बल्कि प्राचीन परंपराओं, पूजा अनुष्ठानों और तांत्रिक क्रियाओं में वर्णित एक अत्यंत शक्तिशाली विधि है। इतने सालों बल्कि सदियों से आर्षि, मुनि तथा अनुभवी साधक इसकी प्रभावशीलता बताते आए हैं। इस उपाय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपको इसे मंगलवार या शनिवार के दिन करना है, वह भी शाम के वक्त लगभग सूर्यास्त के समय। इस समय को संकट मोचन हनुमान जी एवं भैरव बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। अब जरा इसकी क्षमता पर विचार कीजिए। चाहे आपके शत्रुओं की संख्या गिनती में कम हो या वे हजारों लाखों में हो, यह 3 कील और 1 नींबू वाला उपाय आपके विरोधियों की कमर तोड़ देता है। हां भक्तों, आपने सही सुना, शत्रु की कमर टूट जाएगी। मतलब उनकी सारी ताकत, सारी शक्ति, सारा बल खत्म हो जाएगा। वास्तविकता में कई बार हमारे दुश्मन हमें दिखते भी नहीं। हम जान ही नहीं पाते कि कौन हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, और यहीं पर यह उपाय अतिरिक्त रूप से चमत्कारी साबित होता है। गुप्त शत्रु जो सामने से आपसे मित्रता दिखाते हैं लेकिन पीठ पीछे दुष्टता से काम करते हैं, वे भी इस साधना के प्रभाव से हार मान लेते हैं। उनकी कमर टूट जाती है, उनकी शक्ति टूट जाती है। तो 3 कील नींबू में गाड़ देना और शत्रु की कमर टूट जाएगी। शत्रु कौन होते हैं? जो व्यक्ति को हर तरफ से बर्बाद कर देते हैं। दुश्मन जो व्यक्ति के पीछे अगर पड़ जाए तो हर वह संभव प्रयास करते हैं कि व्यक्ति का धन चला जाए, उसका व्यापार चला जाए, उसके घर में गरीबी छा जाए, कर्जे की समस्याएं आ जाएं, ऐसी सोच रखते हैं शत्रुता निभाने वाले कुछ लोग। अब देखिए, आपके जो शत्रु हैं, आपके जो दुश्मन हैं, यह कहीं पर भी हो सकते हैं। विशेषकर गुप्त शत्रु, जिनके बारे में आसानी से पता करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यह गुप्त तरीके से शत्रुता निभाते हैं। सामने तो बहुत अच्छे बने रहते हैं लेकिन व्यक्ति की पीठ पीछे वार करते हैं। मतलब पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा करते हैं कि जो व्यक्ति है वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, उसके धन की हानि होकर जे जैसी समस्याएं आए, उसका व्यापार खराब हो जाए। तो यह जो गुप्त शत्रु हैं, यह सबसे खतरनाक हैं और इनसे बहुत ज्यादा बचने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, अगर सामने से कोई आप पर वार करता है, आपको भला बुरा कहता है,
हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और आपको पता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, तो आप उसको अच्छे से जानते हैं, आप शायद बच जाएंगे। लेकिन गुप्त शत्रुओं से बचना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके जीवन में भी बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है, अचानक से आपके घर में जो बिजनेस है या जो नौकरी है वह चली गई, व्यापार घाटे में जा रहा है, कारोबार आपका ठप्प पड़ रहा है, तो हो सकता है आपके शत्रु ने कुछ इसके पीछे किया कराया करवा दिया हो। ऐसे में आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बस 3 कील नींबू में गाड़ने वाला छोटा सा उपाय करने की आवश्यकता है। और ऐसा समझ लीजिए कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनकी कमर टूट जाएगी, उनकी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी और वह लाख कोशिश करने के बाद भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो देखिए, हमने पहले भी आपको बताया है कि जो नींबू है यह साधारण नहीं है। नींबू में बहुत चमत्कारी शक्ति होती है। नींबू के अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां पाई जाती हैं जो आपके दुश्मन को, आपके शत्रु को जड़ से खत्म कर सकती हैं। वास्तुशास्त्र हो या तंत्र शास्त्र, सभी में नींबू के उपाय किए जाते हैं। नींबू नजर दोष को भी दूर करता है, सारी नेगेटिविटी को भी दूर करता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जो बुरी शक्तियां होती हैं, नींबू अपने अंदर उनको सोखने की ताकत रखता है। और जब इसके साथ 3 कील का प्रयोग किया जाता है तो इसकी शक्ति 3 गुना बढ़ जाती है। 3 की संख्या का तंत्र में बहुत महत्व है। त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 3 लोक, 3 शक्तियां, और जब 3 कील नींबू में गाड़ी जाती हैं तो यह तीनों दिशाओं से आपके शत्रु पर प्रहार करती हैं। कील का मतलब होता है कांटा, शुभन, दर्द। जब 3 कील नींबू में गाड़ी जाती है और उस पर शत्रु का नाम लिखा जाता है तो यह सीधा शत्रु की ऊर्जा पर वार करता है। शत्रु को ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी कमर में कील चुभ रही हो, उसकी ताकत खत्म होने लगती है, वह कमजोर पड़ने लगता है। अब देखिए, नींबू के जो उपाय हैं ये तुरंत आपको अपने जीवन में चमत्कार के दिखाते हैं। मतलब तुरंत इनका प्रभाव होता है और आपकी जो भी समस्याएं हैं, जैसे दुश्मन परेशान कर रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, वह तुरंत आपका पीछा छोड़ देते हैं, आपके जीवन से निकलकर बाहर हो जाते हैं। उस पर भी जब 3 कील आपने गाड़ी है, ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु पलट कर देखने की भी गलती नहीं करेंगे। ऐसा अचूक उपाय है, गुप्त शत्रुओं के लिए भी है, और सामने से अगर आपके शत्रु आप पर वार कर रहे हैं, आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी जीवन से दूर करने के लिए आप इस उपाय को करें। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार और शनिवार सर्वोत्तम है। स्त्री पुरुष महिला कोई भी इस उपाय को कर सकता है। इसी के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर किसी ने कुछ करा दिया, व्यापार को बंधवा दिया, आपके घर के किसी सदस्य को ऐसा कुछ करा दिया कि वह व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके घर का कोई सदस्य या आप खुद जीवन में बहुत पीछे हैं, तो इसके पीछे आपके दुश्मन, आपके शत्रु का हाथ हो सकता है। देखिए, यह जो समय है ना, इस कलयुग के समय में बहुत कम संख्या में ही आपको अच्छे लोग मिलेंगे जो आपकी प्रसन्नता से, आपकी सफलता से प्रसन्न रहेंगे। मतलब अगर आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा व्यापार कर रहे हैं, या आपका जो व्यापार है, जो बिजनेस है, उसमें अगर आपको लाभ हो रहा है तो वह भी प्रसन्न रहेंगे। पर हर व्यक्ति की सोच एक सी नहीं होती और हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता। कुछ लोग दूसरे के पैसे को देखकर, सफलता देखकर उनके मन में ईर्ष्या की भावना आने लगती है और वह मन ही मन चिढ़ने लगते हैं, और कभी कभी उनकी यह जो ईर्ष्या की भावना होती है यह शत्रुता में भी बदल जाती है और फिर वह शत्रुता निभाने लगते हैं। कैसे करके इस व्यक्ति को पीछे लाया जाए, इसे नीचे गिराया जाए, इसके धन की हानि की जाए, ऐसी सोच शत्रु रख लेते हैं। अब देखिए, चाहे आपके शत्रु कितने भी पावरफुल हों, कितनी भी ज्यादा उनके अंदर ताकत हो, या कितना भी बड़ा किया कराया उन्होंने आपके व्यापार पर, आपके ऊपर करवा रखा हो, घर के ऊपर करवा रखा हो, सभी कुछ दूर होगा जब आप 3 कील नींबू में गाड़ने वाला यह उपाय कर लेंगे। उनकी कमर टूट जाएगी, उनकी शक्ति टूट जाएगी। स्त्री पुरुष सभी इस उपाय को कर सकते हैं। मंगलवार या शनिवार किसी भी दिन कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं
वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, सबसे पहले आपको एक हरा नींबू यहां पर लेना है। हरा नींबू ही लेंगे, पीला नींबू इस उपाय में नहीं चलेगा। नींबू ताजा होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए, सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। एकदम साबुत ताजा नींबू आपको लेना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है 3 लोहे की कील लेनी है। लोहे की कील, स्टील की नहीं, लोहे की कील लेंगे। कीलें बिल्कुल नहीं लेंगे, जंग लगी या टेढ़ी मेढ़ी कील नहीं लेनी। 3 सीधी मजबूत लोहे की कील लेनी है। लोहे की कील इसलिए क्योंकि लोहा भैरव बाबा और हनुमान जी से संबंधित है। लोहे में बहुत ताकत होती है। एक काले रंग का पेन या मार्कर भी आपको लेना है। अब ये सारी चीजें लेकर, मतलब नींबू लेकर, 3 की लेकर आपको अपने घर के किसी ऐसे कमरे में या ऐसे स्थान पर बैठना है। ऐसी जगह बैठना है जहां पर आप यह उपाय करें तो कोई आपको डिस्टर्ब ना करें, कोई रोके टोके ना। ऐसे कमरे में या ऐसे स्थान पर आपको बैठ जाना है। सारी चीजों को लेकर, मतलब गुप्त तरीके से आपको इस उपाय को करना है। ठीक है ना? जमीन पर बैठकर या ऊपर बैठकर, कहीं भी बैठकर आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर जमीन पर बैठ जाते हैं तो ज्यादा उत्तम है। अब आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा को भैरव बाबा और हनुमान जी से संबंधित माना जाता है आस्था के स्तर पर। और माना जाता है कि इस दिशा में मुख करके पूजा उपाय करने से शत्रु संबंधी समस्याएं जल्दी हल होने लगती हैं। तो देखिए, जो नींबू आपके पास है, ठीक है ना? सबसे पहले आपको क्या करना है, उसे उठाना है और जो काले रंग का कलम या पेन आपने लिया है, उससे आपको उस नींबू के ऊपर लिखना है शत्रु। अगर आप अपने शत्रु का, अपने दुश्मन का नाम जानते हैं तो वह भी आप लिख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा एक नाम लिख सकते हैं। अगर एक से ज्यादा आपके शत्रु हैं, फिर आप उस पर नाम ना लिखकर केवल शत्रु लिखें। काले रंग का जो भी आपने कलम लिया है, पेन लिया है, उसी से आपको लिखना है। नींबू पर अच्छे से साफ साफ शत्रु या शत्रु का नाम लिख दें। अब इसके बाद आपको 3 कील एक एक करके इस नींबू में गाड़नी है। लेकिन ध्यान रहे, तीनों कील अलग अलग जगह पर गाड़नी है। एक कील नींबू के ऊपर वाले हिस्से में, एक कील बीच में और एक कील नीचे के हिस्से में। ऐसे गाड़े की तीनों कील नींबू को 3 दिशाओं से भेदती हुई दिखे। जब आप पहली कील गाड़े तो मन में या धीरे से बोले, ओम हनुमते नमः, शत्रु कमर तोड़ दो। फिर दूसरी कील गाड़े और फिर से बोले, ओम हनुमते नमः, शत्रु कमर तोड़ दो। फिर तीसरी कील गाड़े और तीसरी बार बोले, ओम हनुमते नमः, शत्रु कमर तोड़ दो। हर कील को गाड़ते समय आप शत्रु या फिर शत्रु का नाम भी बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको आपके शत्रु का नाम पता है, जो भी आपका दुश्मन है उसका नाम आप जानते हैं, तब तो आप नाम बोलेंगे। अगर आपको नाम पता ही नहीं है या आपके शत्रु बहुत ज्यादा है, उनकी संख्या बहुत है, या फिर गुप्त शत्रु आपके हैं, तब आप नाम ना लेकर शत्रु यहां पर बोले। हर कील को गाड़ते समय तो तीनों कील नींबू में आपको गाड़ देनी है और आपको हर बार ओम हनुमते नमः, शत्रु कमर तोड़ दो, यह बोलना है। 3 बार बोलना है, ठीक है ना? जब तीनों कील नींबू में गड़ जाए तो आप उस नींबू को अपने हाथ में पकड़े। अब आपको एक शक्तिशाली मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय शत्रु विनाशनाय फट स्वाहा। यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है। इसे बोलते समय शत्रु की कमर टूटने की भावना मन में रखें। आपको यह मंत्र 21 बार बोलना है। ओम नमो भगवते रुद्राय शत्रु विनाशनाय फट स्वाहा। 21 बार जब आप यह मंत्र बोल रहे हो तो नींबू को अपने हाथ में पकड़े रहे और मन में कल्पना करें कि आपके शत्रु की कमर टूट रही है, उसकी ताकत खत्म हो रही है, वह कमजोर पड़ रहा है। जब 21 बार मंत्र हो जाए तो आप संकट मोचन हनुमान जी और भैरव बाबा का स्मरण करें। उनके समक्ष मन ही मन प्रार्थना करें। जिस तरह आपने भगवान राम के दुखों को दूर किया था, उसी तरह मेरे जीवन से भी इन शत्रुओं को दूर कर दीजिए। मैंने इस नींबू में 3 कील गाड़ी है और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अब आप अपनी महती कृपा करके मेरे सभी दुश्मनों की कमर तोड़ दें, उनकी बुरी शक्ति को तोड़ दें, उनकी सारी ताकत खत्म कर दें, ताकि वे मेरा किसी भी प्रकार का अनिष्ट ना कर सके।
जिस तरह इस नींबू में 3 कील गड़ी हुई है और यह नींबू अब कमजोर हो गया है, उसी तरह मेरे शत्रुओं की भी हालत हो जाए, उनकी कमर टूट जाए, उनकी ताकत खत्म हो जाए, वे मेरे सामने झुक जाएं, घुटने टेक दें। इस प्रार्थना के बाद आपको घर से कुछ दूरी पर जाना होगा। ऐसा स्थान चुनें जहां एक बड़ा कांटेदार पेड़ हो। सबसे उत्तम माना जाता है बबूल का पेड़। यदि बबूल ना मिले तो किसी भी बड़े कांटेदार पेड़ के पास जा सकते हैं। क्यों कांटेदार पेड़? क्योंकि लोक मान्यता और तांत्रिक परंपरा में कांटे का कांटेदार वृक्ष शत्रुओं को रोकने में मददगार समझे जाते हैं। उनकी उग्र ऊर्जा दुश्मनों को दूर रखने का माध्यम मानी गई है। वहां पहुंचकर मिट्टी में एक छोटा सा गड्ढा बनाइए। आप घर से एक छोटी छड़ी या हथौड़ी या किसी भी चीज को साथ ले जा सकते हैं ताकि गड्ढा खोदना आसान रहे। उस गड्ढे में यह नींबू, जिसमें 3 कील घड़ी हुई है, को रख दें और मिट्टी से ढक दें। जब आप नींबू को मिट्टी में दबा रहे हो तो एक बार फिर से बोले, जिस तरह यह नींबू मिट्टी में दब रहा है, उसी तरह मेरे शत्रु की ताकत भी दब जाए, उनकी कमर टूट जाए। बस इतना करने के बाद बिना पीछे मुड़े या किसी से बातचीत किए घर लौट आइए। घर पहुंचकर हाथ मुंह धो लें और खास ध्यान रखें कि यह सब शाम के समय सूर्यास्त के आसपास हो जाना चाहिए। रात को भी कर सकते हैं, लेकिन रात के 9 बजे से पहले अब यह सवाल उठता है कि यह उपाय टोटका स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं या नहीं। जी हां, कर सकते हैं। बस महिलाओं के लिए एक नियम यह है कि पीरियड्स मासिक धर्म के दौरान इस उपाय को करने से परहेज करना चाहिए, ताकि उपाय अपनी पूर्ण शक्ति के साथ काम कर सके। भक्तों, यदि आप इन सभी चरणों का पालन उसी रूप में करेंगे जैसे इस वीडियो में बताया गया है, तो आपके शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर, बड़े या गुप्त क्यों ना हो, धीरे धीरे एक एक कर सब परास्त हो जाएंगे। उनकी कमर टूट जाएगी, उनकी बुरी शक्ति टूट जाएगी। देखिए, जो नींबू है ना, वह मिट्टी में दबने के बाद धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे वह नींबू सड़ेगा वैसे वैसे आपके शत्रुओं की शक्ति भी क्षीण होती जाएगी। जो 3 कील उसमें गड़ी है, वे 3 दिशाओं से शत्रु पर प्रहार करती रहेंगी। पहले दिन से ही आपके शत्रुओं को महसूस होने लगेगा कि उनकी ताकत कम हो रही है। उन्हें कमर में दर्द होने लगेगा, शरीर में कमजोरी आने लगेगी, उनका मन भटकने लगेगा। दूसरे तीसरे दिन तक शत्रु को समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। वे जो भी काम करने की कोशिश करेंगे सब गलत होता जाएगा। उनके घर में झगड़े होने लगेंगे, उनका व्यापार बिगड़ने लगेगा। चौथे पांचवें दिन तक स्थिति और बिगड़ जाएगी। शत्रु की कमर वाकई में कमजोर हो जाएगी, उन्हें चलने फिरने में तकलीफ होने लगेगी, उनकी मानसिक स्थिति भी खराब होने लगेगी। छठे सातवें दिन तक शत्रु पूरी तरह से टूट जाएंगे, उनकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। या तो वे आपसे माफी मांगने आएंगे या फिर वे इतने दूर हो जाएंगे कि कभी वापस नहीं आएंगे। उनकी कमर टूट चुकी होगी, उनकी बुरी शक्ति टूट चुकी होगी। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि अगर किसी ने आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया भी की हुई हो, वह भी टूट जाती है। काला जादू, टोना टोटका, बंधनवार, उचाटन, सब कुछ समाप्त हो जाता है। आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा थी वह भी पूरी तरह से साफ हो जाती है, और सबसे बड़ी बात, आपके घर में शांति आ जाती है। जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे वह बंद हो जाते हैं। आपका व्यापार फिर से अच्छा चलने लगता है। जो काम अटके हुए थे वे बनने लगते हैं। धन आना शुरू हो जाता है। आपकी प्रगति में जो बाधाएं थीं वह दूर हो जाती हैं। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें कोई नहीं बताता कि शत्रुओं से बचने का व्यावहारिक तरीका क्या है। अब आपके पास यह जानकारी है तो बस इसे पूर्ण श्रद्धा व नियम के साथ आजमाना है। इस बीच अगर आप बालाजी महाराज के भक्त हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम या जय बालाजी महाराज लिखना ना भूलें। यह छोटा सा संकेत है कि आप बालाजी महाराज से जुड़े हैं, जिससे हम भी आपके लिए प्रार्थना कर सकें। हम मानते हैं कि जिस भी भक्त की अर्जी बालाजी महाराज के दरबार में पहुंचती है वह मांगी गई मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यह उनकी कृपा है। अब संभव है कि किसी को समझ ना आए कि उपाय करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी जाए, तो एक बार सबको समेट लेते हैं। दिन यह उपाय मंगलवार या शनिवार को करें। मंगलवार को करना सबसे उत्तम है। समय शाम के समय सूर्यास्त के आसपास ही इसे अंजाम दें। रात को भी कर सकते हैं।
लेकिन रात के 9 बजे से पहले दिशा घर में जब नींबू पर शत्रु का नाम लिखेंगे और कील गाड़ेंगे, आपका मुंह दक्षिण दिशा में होना चाहिए। सामग्री: एक हरा नींबू, 3 लोहे की कील, 1 काला पेन। प्रक्रिया: नींबू पर शत्रु या शत्रु का नाम लिखें। 3 कील एक एक करके गाढ़े। हर कील गाड़ते समय ओम हनुमते नमः शत्रु कमर तोड़ दो बोले। फिर 21 बार मंत्र ओम नमो भगवते रुद्राय शत्रु विनाशनाय फट स्वाहा बोले हनुमान जी और भैरव बाबा से प्रार्थना करें। बाहर का स्थान: बबूल का पेड़ या कोई भी बड़ा कांटेदार पेड़ ढूंढे, मिट्टी में छोटा सा गड्ढा करें और उस नींबू को दबा दें। लौटना बिना पीछे मुड़े, बिना किसी से बातचीत किए। घर वापस आइए, हाथ मुंह धो लें। सावधानी: यदि महिला है तो पीरियड्स के समय यह ना करें, अन्यथा स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। समाप्ति: यह सब शाम के समय या रात को 9 बजे से पहले कर लें। फिर निश्चिंत हो जाइए कि उपाय सफल होगा। कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात, इस उपाय को करने से पहले आप स्नान कर लें या हाथ पैर अच्छे से धो लें। साफ कपड़े पहन लें। मन शुद्ध रखें। दूसरी बात, जब आप कील गाड़ रहे हो और मंत्र बोल रहे हो तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, शंका ना करें। तीसरी बात, इस उपाय के बारे में ज्यादा लोगों को ना बताएं। गुप्त रूप से किया गया उपाय ज्यादा प्रभावशाली होता है। चौथी बात, उपाय करने के बाद कम से कम 2 घंटे तक शांत रहें, ज्यादा बातचीत ना करें। पांचवी बात, अगले 7 दिनों तक रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें या कम से कम हनुमान जी का ध्यान करें। छठी बात, इन 7 दिनों में किसी से झगड़ा ना करें, गुस्सा ना करें, शांत और सकारात्मक रहें। सातवीं बात, अगर संभव हो तो इन 7 दिनों में मंगलवार को व्रत रखें या कम से कम शाकाहारी भोजन करें। आठवीं बात, इन 7 दिनों में रोज रात को सोने से पहले एक दीपक जलाएं हनुमान जी के सामने। अंत में आपको एक सुझाव: कोई भी उपाय अचूक तभी होता है जब किया गया कर्म और श्रद्धा सच्ची हो। केवल किसी भी तांत्रिक क्रिया को करने से बिना आस्था व सही ढंग से पालन के अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता। अगर आप पहले से कहीं भटक रहे हैं, परेशान हैं और आपको इतना भी विश्वास नहीं कि इससे कुछ हो पाएगा, तब कदाचित इसका लाभ कम हो सकता है। किंतु यदि आप इसे बालाजी महाराज का नाम लेकर विश्वास और नियम पालन के साथ करेंगे तो परिणाम जरूर सुखद आएंगे। एक आखिरी बात, अगर आपको पूरी तरह निश्चय ना हो तो वीडियो को दोबारा सुनकर सारे चरण जांच लें अथवा नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी शंकाएं पूछ लें। हमें आशा है कि यह जानकारी आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकती है, खासकर तब जब आप लंबे समय से किसी शत्रु समस्या से जूझ रहे हों। भक्तों, अब इतना कहकर हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय बागेश्वर धाम सरकार लिखना ना भूलें, ताकि हम भी जान सके कि यह उपाय आप तक पहुंच गया है। अगले वीडियो में हम किसी और जानकारी या विधि के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए आप सभी को राम राम और जय सीताराम। अपने विश्वास को मजबूत रखिए और बालाजी महाराज की कृपा से आपका जीवन सुखमय होगा। राम राम, जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम सरकार।